नमस्कार साथियों, ये मेरा एक छोटा सा गार्डन है। इस गार्डन में मैं गमलों में सब्जियां उगाता हूँ और अपने घर की आधी रिक्वायरमेंट इसी गार्डन से पूरी कर लेता हूँ सब्जी की। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, हम अपने गार्डन से एक बार सब्जी हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर उस पौधे पर दोबारा सब्जियां नहीं लग पाती हैं। ऐसा क्यों होता है और कोई ऐसा फर्टिलाइज़र बताइए जिससे हमारे भी पौधों में बार बार फल और सब्जियां लग पाएँ। तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगा, अगर जिन्हें आप अपने पौधों में दे देते हैं तो आपको भी अपने पौधों से बार बार ढेरों सब्जियां मिलती रहेंगी, जैसे कि मुझे मिलती हैं। ये बताते हैं इसके बारे में, ये कौन सा फर्टिलाइज़र है और किस तरीके से देना है हमें अपने पौधों में। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जिनका हमें ध्यान रखना है। अक्सर लोग यही करते हैं, अपने पौधों में फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र देते जाते हैं और कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं रखते जो कि सबसे ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात, आप जब भी अपने पौधे लगा रहे हैं तो ध्यान रखिए ऐसी जगह पर लगाना है जिस जगह पर लगभग 8 घंटे की डायरेक्शन लाइट मिलनी चाहिए पौधे को। कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी पौधे के नीचे या वैसे ही छायादार जगह में पौधों को लगा देते हैं। ऐसे में पौधा ग्रोथ तो काफ़ी करेगा लेकिन उस पर फल और फूल नहीं आएंगे, चाहे आप उसमें कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी आप सब्जियां लगाएं। और दूसरी बात जो कि सबसे ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे गार्डन में फूल तो काफ़ी आते हैं और सब्जियां भी बनने से पहले झड़ जाती हैं, छोटे फल काले पड़ के झड़ जाते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ मधुमक्खी और भी कीड़े नहीं आते हैं, जो छोटे छोटे पॉलिनेटर होते हैं वह नहीं आते हैं, तो आपको पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं। तो आपके भी फल इस तरीके से काले पड़ के झड़ने लग जाएंगे और आपको कॉमन जो हमारी परेशानी है उसका नहीं पता चलेगा कि किस कारण हमारे जो फल काले पड़कर झड़ रहे हैं। पॉलिनेशन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से जो मेल फूल होता है उसको तोड़ लेना है, जिसके पीछे कोई भी फल नहीं लगा होता है। इस तरीके से बिल्कुल सपाट होता है। इसको तोड़ने के बाद आपको इसकी सारी पंखुड़ियां हटा देनी है और कोई ऐसा फूल जिसके नीचे हल्की सब्जी लगी हो और उसी पे इस तरीके को इसको रगड़ देना है, ताकि इस तरीके से रगड़ना है। उसके बीच में फूल खिला रहता है उस समय पर करना है ये। इस तरीके से अंदर रगड़ेंगे तो जो पराग हैं इसके उसी फूल में पहुंच जाएंगे और कुछ समय में हमारा जो हैंड पॉलिनेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खी या और भी पॉलिनेटर नहीं आते हैं तो आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मैंने भी हैंड पॉलिनेशन किया था इनों का और देख सकते हैं मैंने अपनी बेल पर 2 हैंड पॉलिनेशन किए थे, एक इस वाले में और एक इस वाले में, और दोनों में आप देख सकते हैं कितनी सक्सेसफुल हमारा जो कद्दू लग गया है। ये मेरे हैंड पॉलिनेशन का ही नतीजा है, क्योंकि मेरे गार्डन में भी कम पॉलिनेशन हो पाता है, इसलिए मुझे हैंड पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब बताता हूँ उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसकी वजह से मेरे जो पौधों में इतने अच्छे फल और सब्जियाँ लग पाती हैं। तो ये देखिए, ये 20 लीटर की पानी है, 20 लीटर की बाल्टी है जिसमें मैंने 20 लीटर पानी भर के और 4 चम्मच यूमिक एसिड डाल दिया है। यूमिक एसिड को डालकर घोल देना है अच्छी तरीके से। यूमिक एसिड बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, इसलिए मैं भी यूमिक एसिड का उपयोग करता हूँ। आप जब भी पौधे लगाएं तो जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र दें पौधों में तो हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें, कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़रों का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारी सेहत को भी ख़राब करते हैं और पौधों को भी ख़राब कर देते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी जल्दी सब्जी बढ़ाने के चक्कर में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र अपने पौधों में ना दें। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ कभी भी कीटनाशक भी अपने पौधों में खतरनाक कीटनाशक ना दें, क्योंकि वो जब हमारे पौधों में फल या सब्जियां लगती हैं उन पर अगर हम खतरनाक जहरीले कीटनाशक लगाएंगे तो हमारे पौधे जो सब्जियां हैं खाने लायक नहीं रहेंगी। इसके लिए आप नीम ऑयल का उपयोग करें। तो इस पानी में हमने अच्छे से यूमिक एसिड घोल लिया है
इसमें आपको लगभग 4 चम्मच के करीब ह्यूमिक एसिड लेना है 20 लीटर पानी में, और घोलने के बाद आपको उन पौधों में देना है। फर्टिलाइज़र देने से पहले सबसे पहले पौधे की जो जिस भी पौधे में हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसकी मिट्टी को ढीले कर लीजिए, क्योंकि मानसून का महीना है, इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना रिस्की भी हो सकता है। इसलिए मिट्टी को ढीली करके लगभग 8 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, क्योंकि आजकल बारिश पड़ रही है तो मिट्टी कम सूख पा रही है। जब हमारी मिट्टी सूखी महसूस हो जब ही आप इस फर्टिलाइज़र को दें, वरना ना दें अपने पौधों में। इस फर्टिलाइज़र को वैसे तो हम गर्मियों में और सर्दियों में दोनों टाइम दे सकते हैं, लेकिन चौमासे में देने में ये इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारी जो मिट्टी सूख नहीं पाती है, और गीली मिट्टी में भी फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे जो पौधा है जो ख़राब होने के डर हो रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो चलिए अब बताता हूँ मैं लिक्विड सॉलिड फर्टिलाइज़र के बारे में। इसकी जगह आप एक सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए आपको क्या करना है, लगभग 1 मुट्ठी सरसों की खली लीजिए, वो 1 मुट्ठी सरसों की खली ले लीजिए, लगभग 1 कटोरी से आधी कटोरी सी। उसके बाद आप उसको इस तरीके से महीन बारीक पीस लीजिए, और पीसने के बाद जैसा कि मैंने बताया है मिट्टी की गुड़ाई करके इस तरीके से दे सकते हैं। अपने गार्डन में सॉलिड फर्टिलाइज़र आप गीली मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र तभी दें तब हमारी मिट्टी छूने पर ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूखी महसूस हो, क्योंकि जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है जिसे हम गीली मिट्टी में देंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजबल जानकारी के साथ। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजबल जानकारी के साथ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो एंड कीप ऑन गार्डनिंग।